मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे पेयजल और जलगांव विभाग की समीक्षा। अधिकारियों से लेंगे विभाग की योजनाओं का फीडबैक। सचिवालय में होगी बैठक। धामी सरकार में जल्द कई और कार्यकर्ताओं को मिलेंगे दायित्व। अगले हफ्ते जारी हो सकती है सूची। वरिष्ठ और युवा चेहरों को सरकार में मिलेगा प्रतिनिधित्व। स्थापना दिवस पर भाजपा शुरू करेगी गांव चलो अभियान। कार्यकर्ता अपने घरों में फहराएंगे पार्टी का झंडा। मंदिर, अस्पताल, स्कूलों में स्वच्छता अभियान भी चलाएगी भाजपा। हरिद्वार में चैन स्नैचिंग की वारदात। रानीपुर मोड़ पर बदमाश ने बुजुर्ग की सोने की चेन झपटी। संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस मनाएगी। स्थापना दिवस पर भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। इसके अलावा मंदिर, अस्पताल, स्कूलों में स्वच्छता अभियान भी भाजपा चलाएगी। भाजपा की ओर से कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रदेश टोली गठित की गई है। तो ये 6 अप्रैल से भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। सभी पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। भाजपा अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाली है। जानकारी आपको दे दें कि इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर विचार गोष्ठी, घर घर ध्वजारोहण किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए भाजपा ने प्रदेश टोली का गठन किया है। तो जिला व मंडल स्तर पर टीम बनाकर कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित ये टोली करेगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस मनाएगी। साथ ही स्थापना दिवस पर भाजपा गांव चलो अभियान भी शुरू करने जा रही है। क्या कुछ इस अभियान का मकसद है और स्थापना दिवस कार्यक्रम को किस तरीके से भाजपा मनाने वाली है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अब 6 अप्रैल से जो है यहाँ पर गांव चलो अभियान की शुरुआत जो है इस दौरान करने वाली है। और इसको लेकर के जो तैयारी है वो अब भाजपा द्वारा तेजी से चल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि इस दौरान जो मंदिर की अगर बात करें, जो मंदिर या फिर अस्पताल या फिर इसके अलावा स्कूलों की अगर बात करें तो वहां पर जो है इस दौरान स्वच्छता अभियान भी जो है इस दौरान चलाए जाएंगे पायल। तो देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो एक कार्यक्रम जिस तरीके से शुरुआत इस कार्यक्रम की होगी, तो ऐसे में भाजपा जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी टोली का भी गठन कर चुकी है। और उस टोली में कई बड़े जो नेता हैं उनको भी इस दौरान यहाँ पर जोड़ा गया है। तो देखा जा सकता है पहल कि जो 6 तारीख से यानी कि 6 अप्रैल से जब इस गांव चलो अभियान की शुरुआत होगी तो काफी बड़ा अभियान जो है इस दौरान इसको यहाँ पर माना जा रहा है। और ये प्रदेश के सभी जनपदों में भाजपा आयोजित करने वाली है। जी बिल्कुल, तो भाजपा स्थापना दिवस के रूप में आपको बता दें कि कार्यक्रम चलाने वाली है। विनय, देखा जाए तो भाजपा की ओर से कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रदेश टोली बनाई गई है। ऐसे में इस प्रदेश टोली का क्या कार्य होगा? जी बिल्कुल, देखिए पायल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो गांव चलो अभियान की शुरुआत भाजपा यहाँ पर 6 तारीख से करने वाली है। और ऐसे में स्थापना दिवस के मौके पर जिस तरीके से ये कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम भाजपा आयोजित करने जा रही है, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है इस दौरान यहाँ पर भाजपा के रहने वाले हैं। साथ ही साथ अपने अपने घरों पर जाकर के जितने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा फहराएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो मंदिर है और जो अस्पताल है, साथ ही साथ जो स्कूल है, वहां पर भी स्वच्छता अभियान जिस तरीके से चलाया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि
जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर भाजपा ने इसको लेकर के शुरू कर दी है और जो संचालन करने के लिए यहाँ पर एक टीम का भी जो गठन है वो इस दौरान पायल यहाँ पर किया गया है, जिससे कि जो जिसमें जो वरिष्ठ जो नेता हैं इस दौरान भाजपा के वो इसमें शामिल हैं और पूरी तरीके से जो गांव चलो अभियान की जो शुरुआत जिस तरीके से होगी तो उसको लेकर के पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर भाजपा करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनय, तो भाजपा स्थापना दिवस की तैयारी कर रही है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखा जाए तो ये जो टोलियां हैं कार्यक्रमों के लिए बनाई गई है, ये जो है गांव-गांव जाकर जो है कार्यकर्ताओं का जुटान करेगी और उनसे अपील करेगी कि अपने घरों पर झंडा फहराए। विनय, जो है बात कर ली जाए जिला और संगठन स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल पायल, देखिए यहाँ पर जो तैयारी की अगर बात करें तो जिले की और जो अन्य जो यहाँ पर संगठन स्तर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो है पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो तेजी से चल रही हैं और ऐसे में गांव चलो अभियान की जब शुरुआत होगी तो ऐसे में जितने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो है जनता से इस दौरान मिलेंगे और जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास को लेकर के कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है एक बड़ा जो मैसेज है वो भी इस दौरान यहाँ पर भाजपा द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से टोली की अगर बात की जाए तो टोली की अभी जिस तरीके से यहाँ पर गठन भाजपा ने किया है तो वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें पायल तो जो टोली का गठन किया गया है उसमें कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं को जो है जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है यहाँ पर प्रयास शुरू हो चुके हैं और 6 तारीख को जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी और पूरे प्रदेश स्तर पे जिस तरीके से जो कार्यक्रम होंगे ये सभी वहां पर भी आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल विनय, तैयारियां चल रही है और देखा जाए तो उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में लगातार सीएम धामी कार्य कर रहे हैं और ऐसी कई योजनाएं चलाई है जिनसे जनता का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं, तो क्या इन कार्यक्रमों के माध्यम से इन योजनाओं को और उपलब्धियों को, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन्हें भी जनता तक पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल पायल, देखिए विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस दौरान यहाँ पर कई बार बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी जो है इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि जो उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए जो है लगातार कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको भी राज्य में जो है लगातार दर्शाया गया है और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें जो उन योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनमानस को मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो देखा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जितनी भी जो योजनाएं हैं वो सभी राज्य में चल रही है, जिसका भरपूर लाभ जो है उत्तराखंड वासियों को यहाँ पर मिल पा रहा है। और जिनको इसकी जानकारी नहीं है उसके लिए भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा कैंप लगाने के साथ ही साथ उन लोगों को जो है जानकारी दी जाती है कि ये जो योजना है ये लोगों के हितों के लिए है और इस योजना का जो है लाभ उठाएं। जी बिल्कुल विनय, तो 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस मनाएगी और स्थापना दिवस पर भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिसके लिए बिल लाया जा रहा है वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह बिल वक्फ की अवधारणा को कुचलने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा बोल रही है कि उन्होंने अपने सहयोगी दलों को मना लिया है और यह पास होगा, लेकिन कांग्रेस का जिन बिंदुओं पर विरोध है उसका विरोध विपक्ष करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिल में कोई खामी नहीं होती तो फिर जेपीसी को क्यों सौंपा गया था। कहीं कुछ तो खामियां इस बिल में है, तभी जेपीसी को सौंपा गया था।
बिल जिसके कल्याण के लिए ला रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना। आप थोपते हैं ऐसे बिल, तो एक तरफ जब इतना बढ़िया बिल है तो फिर उस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? जिनके लिए बना रहे हैं उनका वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इससे तो वक्फ की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी, वो विरोध कर रहे हैं। और जेपीसी तुमने गठित की, कहीं तो कुछ बात रही होगी तब तो तुमने जेपीसी गठित की, और उसमें आपने विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो उनकी बिल्कुल अनदेखी कर दी। तो हमारा विरोध जिन बिंदुओं पर है वो स्टेक होल्डर्स के जो सवाल है वो हमारा विरोध। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों के कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले पर ध्यान भटकाने वाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार दौरे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं व्याप्त है। हालांकि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे फैसले ले रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तराखंड के हालात हैं, जिस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, एक डर और भय का वातावरण है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी पुष्टि लोकसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के नदियों में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उनका कहना अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, और ये बात सच भी है। और नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की वादा करने वाली सरकार 2022 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी अर्धकुंभ मेले को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि कुंभ मेला 2027 को लेकर गढ़वाल आयुक्त और हरिद्वार कलेक्टर ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 2-4 दिन में शासन स्तर पर भी इसको लेकर समीक्षा और विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2027 का कुंभ बहुत ही भव्य होगा। कार्य योजना कुंभ नगरी हरिद्वार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सचिव स्तर पर बैठक की जा चुकी है। आगामी सप्ताह में एक बार फिर सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। कुंभ 2027 की तैयारी मेलाधिकारी, जिलाधिकारी और जो आयुक्त गढ़वाल है उन्होंने प्रारंभ कर दी है। उसी के संबंध में आज थोड़ा विचार विमर्श करना है उनसे। प्लस आगामी 7-8 दिन के अंदर हम शासन स्तर पे भी उस पे समीक्षा और विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। और हमें आशा है कि 2027 का जो कुंभ हरिद्वार में होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अभी तो हम लोग योजना बनाने के प्रोसेस में है ये, लेकिन आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं बनेंगी वो हरिद्वार शहर के लिए, कुंभ नगरी के लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें देखिए, जो साधु संत या जो भी हैं हमारे महात्मा, उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात ही इसमें आगे कार्रवाई की जाए। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और चैत्र नवरात्रि को देखते हुए नगर पालिका खटीमा ने नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं नगर पालिका खटीमा ने मीट शॉप पर छापेमारी की। इस दौरान खटीमा अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि नवरात्रि के चलते सभी मीट बेचने वाले संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस समय पूर्णागिरी मेला चल रहा है, जो खटीमा से होकर श्रद्धालु गुजरते हैं। किसी की धार्मिक भावना पर आहत न पहुंचे, इसके लिए मीट की दुकान नवरात्रि के दौरान बंद रहेगी। यात्री नवरात्रि में यहाँ से मां के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी धार्मिक भावना आहत ना हो, इसलिए
शहर के सभी ऐसे व्यवसायी जो क्या कहते हैं मीट मांस से संबंधित हैं, उन्हें नवरात्रि भर के लिए प्रतिबंधित किया गया कि वह कोई भी मीट मांस ना बेचेंगे। यदि वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई और विधिक प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। और खबर लोहाघाट से है, जहां धामी सरकार ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में भाजपा के समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। पांडे को दायित्व मिलने पर लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो दायित्व सौंपा है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और काम करने वालों को उत्साह भी होता है। और जो जनपद चंपावत में श्याम नारायण पांडे जी को ये दायित्व मिला है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में वो पात्र थे, बहुत वरिष्ठ थे, जिनने विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को जो है दायित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो ये दायित्व वाले विषय है, बहुत सोच विचार करके ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को चंपावत जिले के एक प्रकार से वो गिने चुने लोगों में से इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, और उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाया है। वो हमारे लिए सम्मानित है और प्रदेश नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को, वास्तव में इस लायक व्यक्ति थे और संगठन को जिन्होंने बहुत कुछ संगठन को अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय पांडे जी को और आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश में। इधर हरिद्वार जिले में 10 गांवों के नाम बदले गए हैं। इनमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर, खानपुर को श्री कृष्णपुर और गाजीवाला को अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गांव वासियों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सांस्कृतिक बताया है। इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गई और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई गई। ग्राम प्रधान ने इसे गांव के गौरव से जोड़ते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। हालांकि गांव के कुछ लोग इस बदलाव का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नाम बदलने से गांव की पहचान प्रभावित होगी और प्रशासन को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि नाम परिवर्तन के बाद स्थानीय स्तर पर उभर रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राज्य सरकार ने आनंद फानन में एक आदेश जारी कर दिया कि इस ग्राम का नाम आर्य नगर होगा। यहाँ की ग्राम सभा की जो जनता है, जो यहाँ पर मूल निवासी है, यहाँ के जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चले आ रहे हैं, आप एक बार उनकी इच्छा को तो सुन लेते। अगर यहाँ से किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आपको प्रस्ताव भेजा गया तो उसको जाहिर करना चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए, उसको प्रकाशित करें और जनता के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित अगर इस ग्राम सभा का नाम रखते तो ज्यादा बेहतर होता। सभी ग्रामवासियों में हार्दिक खुशी है। सभी से सुझाव लिए गए थे, जिसके बाद पूरी पंचायत से एक हमने लेटर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस पर ये गांव का नाम बदला गया है। गांव में मेरे 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, और आर्य शब्द एक श्रेष्ठ शब्द है, इसलिए हमने आर्य नाम सभी लोगों ने सही सुझाया है। ये ग्राम गाजीवाली गंगा नदी के किनारे पर प्राचीन बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो किसी आपदा के कारण अब हरिद्वार में स्थानांतरित है। और नाम रखने से, आर्य नगर होने से किसी में मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का रोष नहीं है, सभी खुशी है। आपने देखा होगा मिठाई है, ढोल है, नगाड़े हैं, सभी बज रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और तीर्थ नगरी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पुलिस का अभियान जारी रहा।
नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेलवे रोड और हरिद्वार रोड पर फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर अपनी दुकानें सजाई थी, जिनका सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया और अतिक्रमण करने पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काट जुर्माना भी वसूला। प्रशासन की लगातार चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है, जिससे नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद है। कोतवाल प्रदीप राणा और वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एसपी देहात जया बलूनी के निर्देश पर प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग पर भी जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। जो लोग बार बार अतिक्रमण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड में जहां एक तरफ 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं यात्रा से पहले घोड़े खच्चरों में वायरस फैलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। खच्चरों में आए वायरस को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कई सालों पहले भी यात्रा के दौरान वायरस फैला था। उस समय 150 से 170 के बीच डेथ के मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल यात्रा से पहले ही खबर सामने आने के बाद व्यापक अभियान चलाया जाएगा। बहुत पहले 2009 में लगभग 16 साल होने को आ गए हैं। उस वक्त यात्रा के दौरान ये इन्फ्लुएंजा फैला था घोड़ों में, और उसको उस वक्त कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, जो मुझे अधिकारियों ने बताया। और उस वक्त 150 से 170 के आसपास, जो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 150 टू 170 के बीच में डेथ हुई थी। अच्छी बात यह है कि हमको आज 30 दिन पहले ही इसकी खबर मिल गई है। हमने एक पूरा व्यापक अभियान चलाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि जो भी घोड़ा यात्रा के रूट पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा वो इन्फ्लुएंजा फ्री हो। और देहरादून और हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून में 100 से अधिक लोग और लक्सर में भी दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। हरिद्वार जिले में 3 टीमों ने भगवानपुर, सिडकुल और हरिद्वार के कई बाजारों में छापा मारकर थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 3 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए और 25 किलो आटा जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को साफ सफाई और खाद्य मानकों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मिलावटखोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। के आटे में जो शिकायतें आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभियान चला रहे लगातार, हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन महोदय के निर्देशानुसार। तो उस पर हम लोगों ने जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कल भगवानपुर, सिडकुल और भादरवाद क्षेत्र के ये सलेमपुर हमारा इंडस्ट्री एरिया, इधर हमने कार्रवाई की है। 3 टीमें बनाई गई थी। एसडीएम महोदय भगवानपुर के साथ में स्वयं भी था और भगवानपुर हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए, और संशय होने पर हमने 30 किलो कुट्टू का आटा अपने कब्जे में लेकर नष्ट किया है। और दूसरी टीम के द्वारा, जो हमारी सिडकुल वाली टीम थी, उनके द्वारा भी 3 कुट्टू के सैंपल लिए गए और 10 किलो कुट्टू का आटा जो संदेहास्पद लग रहा था उसको नष्ट किया गया। और हमारी जो नगर निगम हरिद्वार की टीम थे, उनके द्वारा भी 3 सैंपल लिए गए, जिसमें 2 कुट्टू के और 1 समन का आटा, समन चावल होता है जिससे व्रत में यूज किया जाता है। टोटल 9 सैंपल हमारे द्वारा लिए गए और लगभग 40 किलो के आसपास कुट्टू का आटा नष्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही है। ऐसे में 10 लाख से अधिक यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और लोगों में रजिस्ट्रेशन के दौरान काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं सहित कई मुद्दों को लेकर केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल से खास बातचीत की IND24 संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ है केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल जी, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। मैम, अब जिस तरीके से 30 तारीख से यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं इस दौरान इसको लेकर के की गई?
देखिए, व्यवस्थाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ, वहाँ के व्यवसायियों के साथ हम लोगों ने बैठक की, जिसमें स्थानीय व्यवसायियों के महत्वपूर्ण सुझाव आए और उन्हीं सुझावों के आधार पर आगे काम चल रहा है। सभी जगह रोडों की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हमारा NH काम कर रहा है। गौरीकुंड से ऊपर हमारा PWD काम कर रहा है, रोड सफाई की भी हो रही है और वहाँ पे जो दिक्कतें थी आपदा के बाद, उन दिक्कतों को, उन समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। रास्ता बन रहा है, पैदल मार्ग भी बहुत सुचारू तरीके से आगे चल रहा है। और बाकी हमारा जो तमाम टेंट वाले थे, उनको टेंट की अनुमति जहां उन्होंने पहले लगाए थे 450 लोगों को वहां दे दी गई है और 750 लोगों ने और आवेदन किए थे, तो उनको वहीं पर कहीं ना कहीं स्थान उनको मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि वो समय पे अपने व्यवसायों की व्यवस्था वहाँ पे कर पाए, ताकि यात्रा के दिन लोगों को दिक्कत ना हो और हमारे तीर्थयात्री जो वहाँ जाएंगे उनको रहने खाने की उचित व्यवस्था वहाँ पे मिल पाए। तो ये थे हमारे साथ केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल जी, जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी जानकारी जो है इस दौरान IND24 के साथ साझा की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सिंह। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।